हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व के एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपना पहला सवाल है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। ओके। अगला सवाल है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। दोस्तों, इसका आंसर है शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ओके। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी सन पूर्व से 100 ईस्वी सन पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां अथवा कब्र। ओके। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। दोस्तों, राइट आंसर है कॉपर। मानव ने सबसे पहले कॉपर का उपयोग किया था। ओके। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में है। अगला सवाल है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। ओके। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली जगह थी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। ओके। अगला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में सबसे पहले हड़प्पा शहर मिला था। ओके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्राएं। ओके। अगला सवाल है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित के मंदिर हड़प्पा के स्थलों की खुदाई के समय नहीं मिला था। ओके। अगला सवाल है, ईंटों की कृत्रिम गोदियां डायान वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल था। ईंटों की डायान वाला एकमात्र सिंधु स्थल था लोथल। ओके। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुन्हुदड़ो। चुन्हुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। ओके। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाय। ओके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। ओके। अगला सवाल है, लोथल नामक स्थान पर निम्नो सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का। ओके। अगला सवाल है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। ओके।
अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से। ओके। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, तान्याघाट। ओके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन है, नगर सभ्यता। ओके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेराकोटा का। ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, पी.एस. वत्स। पी.एस. वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ नहीं था। अगला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग की। ओके। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला सवाल है, हड़प्पा के निवासी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहरी थे। हड़प्पा के सभी निवासी शहरी थे। ओके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि था। ओके। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था अथवा तो स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे। ओके। अगला सवाल है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। ओके। अगला सवाल है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, लरकाना। मोहनजोदड़ो लरकाना में स्थित है। ओके। अगला सवाल है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन महमदाबाद में। ओके। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुहार अथवा लुहारगिरी। ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला। अगला सवाल है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद, मुंडकोपनिषद। उपनिषद अथवा तो मुंडकोपनिषद में से।
अगला सवाल है वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका आंसर है ज्ञान। ओके। अगला सवाल है वेदों को माना जाता है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति माना जाता है। वेदों को श्रुति में माना जाता है। ओके। अगला सवाल है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ओके। अगला सवाल है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबे का। ओके। अगला सवाल है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। ओके। अगला सवाल है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद की संहिताओं में से खोजा जा सकता है। ओके। अगला सवाल है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू का। अगला सवाल है प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, वो मुख्यत्वे नगरों में निवास करते थे, वो सही नहीं है। अगला सवाल है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे बलि कहते हैं। अगला सवाल है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पादक था। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? दोस्तों राइट आंसर है क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए। ओके। अगला सवाल है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ અને સંન્યાસ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।